बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल ट्रैकिंग में आपको 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है और पैदल ट्रैकिंग भी सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हों। और ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनको केदारनाथ धाम जाने की इच्छा तो है, लेकिन वो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होने की वजह से इस यात्रा को नहीं कर पाते। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। ऐसे वहां पर घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर की सुविधा तो है, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं जो सबके बस की बात नहीं होती, जिस वजह से वे लोग बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साधन के बारे में बताऊंगी जो कि सस्ता भी है और उसमें समय का भी बचत होने वाला है और आप उसमें आसानी से बिना किसी कठिनाई के बाबा के पास पहुंच पाएंगे, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग। उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो कि साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है और बाकी के 6 महीने यहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। और बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए शीतकाल में 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और जो श्रद्धालुओं को बाबा का दर्शन करना है तो उनको सिर्फ 6 महीने का ही समय मिलता है बाबा से मिलने का। और उन 6 महीनों में भी दर्शन के लिए दूसरी समस्या ये हो जाती है कि केदारनाथ मंदिर पहुंचने का कोई मोटरेबल मार्ग नहीं है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको खड़ी चढ़ाई का एक पैदल मार्ग है जो कि लगभग 24 किलोमीटर का है और ये 24 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता सबसे बड़ा कारण है कि कई श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आ ही नहीं पाते, क्योंकि वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर उनको ऐसी खड़ी चढ़ाई करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता, या फिर उनको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है जिसकी वजह से वो केदारनाथ धाम की ये पैदल यात्रा को पूरी ही नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ रोपवे का। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि केदारनाथ में रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। केदारनाथ रोपवे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन अभी उपलब्ध है वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। वर्तमान समय में हमारे पास केदारनाथ धाम के लिए क्या क्या ऑप्शन है और उनमें कितना खर्च आता है, उनमें कितना समय लगता है और वो बुजुर्ग के लिए सुइटेबल है या नहीं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो तो आपको केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के सोनप्रयाग तक आना ही होता है और सोनप्रयाग तक आने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि बस, टैक्सी आपको आसानी से मिल जाती है। सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड आना होता है, जहां के लिए हमें लोकल टैक्सी मिल जाती है आराम से। और गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम मंदिर तक का रास्ता ऐसा है ना कि यहाँ के लिए आपको कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते ऊंचे और खड़ी चढ़ाई है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने के लिए या तो पैदल सफर करना होता है जिसमें 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है, या तो घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू के द्वारा आप केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति ही केदारनाथ धाम पैदल यात्रा को कर पाते हैं और जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से उतने ज्यादा स्वस्थ नहीं हैं, वे घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू द्वारा ही इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे।
घोड़े और खच्चर से आने में समय तो कम लगता है, लेकिन घोड़े और खच्चर पर बैठना भी बहुत ही ज्यादा बुजुर्गों के लिए आसान नहीं है। और घोड़े खच्चर से जाने में थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है और घोड़े और खच्चर के पैर अगर स्लिप कर जाते हैं तो वे नीचे भी कभी कभी गिर जाते हैं। घोड़े खच्चर से गिरने पर ऊपर बैठे सवारी को भी चोट लगने की काफी ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में बुजुर्ग के लिए यहाँ थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। और दूसरी जरूरी बात ये कि घोड़े खच्चर से जाने में आपके पैसे भी अधिक लगते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से गौरीकुंड से केदारनाथ तक का घोड़े और खच्चर का किराया लगभग 3200 रुपये है। और उसमें भी कई बार घोड़े खच्चर वालों की मनमानी देखने और सुनने को मिलती रहती है कि वो इस रेट से कभी कई ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। ये किराया केवल ऊपर जाने का ही है और वापस आने का किराया आप जोड़ोगे तो वो किराया लगभग होता है 2200 रुपये का, यानी कि आने और जाने का किराया लगभग 5400 रुपये का है। और यदि आप फैमिली में मान लो 4 सदस्य हो तो 4 लोगों को लगभग 20,000 से ज़्यादा सिर्फ आने और जाने के लिए ही लग जाएंगे। और यदि आप इस सफ़र को पिट्ठू या पालकी से तय करना चाहते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति 8 से 9,000 रुपये तक एक तरफ का लगता है। मतलब व्यक्ति के वेट के ऊपर रहा कि व्यक्ति का वेट कितना है, उस हिसाब से वहाँ चार्ज करते हैं। तो केदारनाथ धाम में आने का सबसे कंफर्टेबल और कम समय लगने वाला तरीका वो है हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ की यात्रा। हेलीकॉप्टर यात्रा में आपका समय बहुत ही कम लगता है और सेम डेज में ही आप बाबा का दर्शन करके रिटर्न भी आ सकते हो। और हेलीकॉप्टर यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की कोई थकान भी नहीं होने वाली है और इसमें लगभग प्रति व्यक्ति का 6,000 रुपये खर्च हो जाता है। हेलीकॉप्टर की सुविधा को देखते हुए ये खर्चा ज़्यादा तो नहीं लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर यात्रा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको हेलीकॉप्टर के टिकट मिल ही नहीं पाते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर की यात्रा टिकट बुक की जाती है और बुकिंग ओपन होते ही सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं कुछ ही घंटों में। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतमाला योजना आरंभ की है। जी हाँ, आपने सही सुना, पर्वतमाला योजना। और इस पर्वतमाला योजना के तहत दुर्गम धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुगम बनाना है, जिसमें कि हर आयु वर्ग के लोग उन धामों में दर्शन करने जा सके। और उसके तहत 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक है पांडुकेश्वर हेमकुंड साहिब और दूसरा है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर बना विश्व का सबसे लंबा रोपवे होगा, जिसमें श्रद्धालु लगभग आधे घंटे से 1 घंटे में ही सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे, जहां अभी 7 से 8 घंटे का समय लगता है पैदल ट्रैक में। वहां पर आधे से 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे और खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये रोपवे गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता विकल्प बनेगा, जो कि घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। ये रोपवे के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधों को काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी इसके निर्माण से यहाँ की प्राकृतिक लैंडस्केप में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। दूसरा, इस रोपवे से केदार घाटी का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बनने वाला रोपवे S3 टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसकी क्षमता लगभग 2000 यात्रियों को 1 घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम ले जाने की होगी। यह रोपवे यात्रा सीजन
यानी कि मई से नवंबर के बीच रोजाना 8 घंटे चलेगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक इस रोपवे की कुल लंबाई होगी 11.5 किलोमीटर और सोनप्रयाग से इस रोपवे की लंबाई मापी जाए तो ये होगी लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक इस रोपवे की कुल स्टॉपेज होगी सोनप्रयाग, मुनकटिया, गौरीकुंड, भीमबली, रामबरा, गिनुर पानी, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पड़ाव और फिर केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनने वाला ये रोपवे केदारनाथ की इस दुर्गम यात्रा को बहुत ही आसान बना देगा और साथ ही ये ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता विकल्प के रूप में उभरेगा, जिससे यहाँ पर इस प्रकार के धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। अभी तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिलता ही है, लेकिन रोपवे शुरू होने के बाद तो ये भीड़ दुगनी होने वाली है। तो ये रोपवे का निर्माण उन लोगों के लिए खुशी का संदेश लेकर आएगा जो लोग अपने शारीरिक समस्या की वजह से ये यात्रा नहीं कर पाते हैं और ना ही उनके पास उतने पैसे होते हैं कि वो इस यात्रा को किसी दूसरे माध्यम से कर पाए। तो आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं।